जनवरी माह में 24 तारीख को थाना देहात के अंतर्गत एक ग्राम है उद्योतपुरा, वहाँ पर एक लड़की की लाश मिली थी जिसके गले में दुपट्टा वगैरह बंधा हुआ था, जिसकी सूचना उसके चाचा कैलाश बघेल के द्वारा दी गई थी। इसमें तत्काल इसमें अपराध क्रमांक 40/23 धारा 302, 201 दर्ज करके विवेचना में लिया गया था। लंबे समय तक इसमें साक्ष्यों के सीधे स्पष्ट न मिलने और अपराधी के क्लियर ना होने के कारण विवेचना लगातार चलती रही, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। किंतु अभी एक वीक के अंतर हमारे टीआई जो नए आए हैं मुकेश शाह की, इनने बहुत मेहनत करी और एक टीम जो सीएसपी साहब के अंडर में काम कर रही थी, उसने इसमें 2 आरोपियों को जो पूछताछ की गई और उसमें साइबर का इस्तेमाल किया गया, तो हमें 2 आरोपी इसमें मिले और उनके द्वारा ये इकबालिया किया गया कि हमारे द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना का क्रम कुछ इस तरह था कि जो आरोपी है, इसका मूल आरोपी है, ये मेगांव के ग्राम कुहार का रहने वाला है, नीरज उर्फ बिल्ला बघेल, और इसका साथी है छोटू और सालेग्राम बघेल जो उद्योतपुरा का ही निवासी है। नीरज का उद्योतपुरा के आसपास आना जाना था और इसी दौरान जो प्रतिका है सीता, उसके साथ इसके अवैध संबंध स्थापित हुए और इन्हीं संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव रहा। बाद में उसे इस तरह की सूचनाएं मिली और मोबाइल वगैरह उसने लड़की का ट्रेस किया, तो उसे ये पता चला कि इस लड़की के अन्य लड़कों के साथ भी संबंध है, ऐसा उसे शक हुआ। इसके आधार पर उसने 24 तारीख को अपने मित्र के साथ एक योजना बनाकर उस लड़की को वहीं के निवासी अशोक भदौरिया के खेत पर सरसों जिसमें लगा हुआ था उसमें बुलाया और बुलाकर उसके साथ गलत काम किया और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर फिर उसके साथी द्वारा भी गलत काम करना बताया गया और फिर उसके बाद लड़की के ही दुपट्टे से दबाकर उसने जब उसका रेस्ट किया उसके दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कारित कर दी। पुलिस को कैसे शक हुआ कि चूँकि इसमें लगातार हम कोशिश कर ही रहे थे और साइबर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। जब हम अन्य चीज़ों को पॉलिटेल और थर्ड पार्टी एंट्रेंस को हम देखा गया इसमें, तो उसके आधार पर फिर हम इस तक पहुँचे। नहीं, उसके बाद ये लोग दोनों वहाँ से फरार हो गए थे। लगभग 2 साल पुरानी किस प्रकार इसका चूँकि हम पुराने केसेस के बारे में भी लगातार विवेचना करते हैं और जैसे ही हमें कोई क्लू या कोई ना कोई संदेह की बिंदु मिलता है, हम उस पर पूरी तरह चाहे वो हमारे अपना मौखिक रूप से हो, एविडेंस हो, चाहे साइंटिफिक एविडेंस हो, उन एविडेंसों को हम कलेक्ट करके उसका डिडक्शन कर हम विवेचना से उसके पूर्ण परिणाम तक पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वंचित आवाज़।